हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैंड्स एजेंट एसडीके की। स्ट्रैंड्स एजेंट एसडीके एक ओपन सोर्स टूल है जो कि Amazon वेब सर्विसेज ने क्रिएट किया है। और इट एक्चुअली enables यू टू क्रिएट स्मार्ट एआई एजेंट्स। तो आजकल एआई एजेंट्स एजेंटिक सिस्टम्स बहुत कॉमन है। तो आप स्ट्रैंड्स यूज़ करके ये एजेंटिक कैपेबिलिटी के सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हो। और वहीं हम एक क्विक गाइड में देखेंगे दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एजेंट यूजिंग स्ट्रैंड्स एजेंट। ओके, सो इसमें हम क्या कवर करेंगे? फॉर द डेमो हम लोग पहले अपना स्ट्रैंड एजेंट का एसडीके इंस्टॉल करेंगे। स्ट्रैंड एजेंट कम्स इन टू पार्ट्स। सो बेसिकली आप या तो पाइथन यूज़ कर सकते हो या टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो उसको बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे, बट सिमिलरली आप फॉलो कर सकते हो एंड आप उसको टाइप स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। एंड सेकेंड स्टेप में हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडेंशियल्स? ये हमारे AWS क्रेडेंशियल्स होंगे, बिकॉज एक स्ट्रैंड एजेंट will require an LLM, large language model, to connect to. सो उसके बिना ये एजेंटिक कैपेबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम AWS में अपना बेडरॉक एजेंट को कॉन्फ़िगर करके कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपना एजेंट क्रिएट करेंगे, बेसिकली जो पाइथन फाइल होती है एजेंट की वो। उसके बाद हम एक टूल क्रिएट करेंगे उस एजेंट के अंदर, जिसको इन्वोक करके हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम वो एजेंट को रन करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व इट। उसका देन डीबग मोड भी एनेबल करेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि कैसे वो ट्रेसेस एंड वो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड उसके क्या लॉग्स हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल इंस्टॉल द स्टैंड्स एजेंट। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी विल परफॉर्म। तो अभी मैंने जैसे अपना आईडी ओपन किया हुआ है। यू कैन यूज़ एनी आईडी ऑफ योर चॉइस। यू कैन यूज़ विजुअल स्टूडियो कोड और कीरो और क्लाउड कोड, जो भी आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। पहले हम लोग अपना पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद वो एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम अपना एसडीके इंस्टॉल करेंगे जो स्ट्रैंड्स एजेंट है। उसके बाद हम अपना टूल इंस्टॉल करेंगे। वी विल आल्सो यूज़ .env। .env यूज़ करके हम अपने AWS क्रेडेंशियल्स लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग एक MCP सर्वर भी सेटअप कर लेंगे स्ट्रैंड्स का, जस्ट सो दैट यू नो इफ़ यू आर यूजिंग कोई आईडी लाइक कीरो और क्लॉड, आप आईडी से MCP सर्वर ऑफ स्ट्रैंड्स से कनेक्ट करके यू कैन गेट सर्टेन आंसर्स विच विल हेल्प यू इन डीबगिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सो अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरा वर्क स्पेस कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब हम अपना पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। तो पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, 00 स्ट्रैंड्स क्विक गाइड। ओके, मैं इसके अंदर अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लूँगा। ओके, ये कमांड मैंने कॉपी की थी एंड दिस विल क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर .venv मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हम एक्टिवेट करेंगे। फॉर एक्टिवेटिंग, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जिस पे भी हो आप वो कमांड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मैक पे हूँ तो मैं ये कॉपी कर लूँगा और हमने ये अपना एक्टिवेट कर दिया। जब एक्टिवेट हो जाता है तो इधर आप देख सकते हैं ऐसे .venv एक्टिवेटेड आ जाएगा। ओके, देन हम अब अपना उस एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रैंड्स एजेंट का एसडीके इंस्टॉल करेंगे यूजिंग द पिप इंस्टॉल कमांड। अभी ये मेरा स्ट्रैंड्स एजेंट का एसडीके भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम स्ट्रैंड एजेंट टूल्स इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो
ये हमारा थर्ड स्टेप। ओके, उसके बाद हम .env भी इंस्टॉल करेंगे। so, ये भी हो गया। ओके, नाउ कॉन्फ़िगरिंग द एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये कॉन्फ़िग जो है ये हम कॉपी कर लेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द आईडी, फॉर एग्जांपल मैं कीरो यूज़ कर रहा हूँ तो एमसीपी के अंदर मैं वर्क स्पेस एमसीपी इसके अंदर ही जाके अपना ये पेस्ट कर दूँगा। ओके, सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ सही से। यस, ओके, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा कि मेरा जो आईडी है इससे मैं स्ट्रैंड्स एमसीपी से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं जाके यहाँ एमसीपी सर्वर्स में देख रहा हूँ तो ये स्ट्रैंड्स एजेंट से कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे दो टूल है, सर्च डॉक्स एंड फेच डॉक। ओके, ये आपको हेल्प करेगा जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, ये आप स्किप भी कर सकते हो, बट इट्स अ गुड टू हैव। Okay, so as you can see, MCP server gives the AI coding assistant, in our case it's Kiro, to access to strand stock in your ID. Okay, so ये सारे हमने installation steps कर लिए हैं। Okay, अब next step हमारा है, we have to configure the AWS credentials so that हमारा strand agent वो bedrock model को जो AWS में होगा उसको invoke कर सके। So उसको करने के लिए आप ईदर ऑफ 1 2 3 4 कर सकते हो। सो द मोस्ट कन्वीनियंट इज़, अगर आपके पास ऑलरेडी एक ए डब्ल्यू एस सीक्रेट की आईडी या ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एक्सेस की आईडी का पेयर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ए डब्ल्यू एस बेयरर टोकन बेडरॉक ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप CLI और IAM रोल्स भी कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि अभी डेमो के लिए हम यूज़ करेंगे API की, जो हम अभी क्रिएट करेंगे अपने अमेज़ॉन अकाउंट में जाके। सो अपनी AWS API की को क्रिएट करने के लिए ये मेरा AWS अकाउंट है। यहाँ पे मैं जाके बेडरॉक सर्विस में जाके लेफ्ट साइड वी विल हैव द ऑप्शन ऑफ API keys. We will create a long-term API key for now. So generate long-term API key, एक्सपायरी दे देते हैं फॉर 1 डे। सो ये आज के लिए वैलिड है, सो इवन इफ यू आर यूजिंग माई की तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ओके, सो आई एक्सेप्ट टेस्ट, आई एक्सेप्ट द रिस्क। ओके, एक्सेप्ट द रिस्क। ओके, सो मेरी एपीआई की जनरेट हो गई है। ये है मेरी एपीआई की, मैं एपीआई की कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और कॉपी करने के बाद ये मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ओके, और कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने एक हम फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे रूट फोल्डर में, बाहर में ही क्रिएट कर लेंगे या इसके अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हो, .env। सो ये मेरे क्रेडेंशियल्स लोड करेगा। सो कैसे होगा, सो मैंने कॉपी कर लिया है अपना की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ जो रहेगा AWS बेयरर टोकन बेडरॉक। सो ये नेम मैच करना चाहिए। ये हो गया, दिस। ओके,
करते हैं यस। ओके, नाउ मेरा ये की जनरेट हो गया है। सो अब मैं जो मेरा बेडरॉक मॉडल है उससे कनेक्ट कर सकता हूँ अपना ये स्टैंड एजेंट से। ये स्टेप भी हमने कर लिया। ओके, अगर आपके पास एक्सेस की आईडी या सीक्रेट एक्सेस की है तो भी आप यहाँ पे जाके उन उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। सो वो ऐसे और ऐसे इक्वल्स इक्वल्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ये प्रोवाइड करके इंस्टेड ऑफ दिस आप ये दोनों से कनेक्ट करोगे। अभी मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सो whenever we are creating an agent, usually this is the directory structure जो हम लोग फॉलो करेंगे। my agent, उसके अंदर init py, then my actual agent code जो agent.py and उसके dependencies जो requirement.txt में होते हैं, टिपिकल जो पाइथन के हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। सो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इनसाइड स्ट्रैंड्स एजेंट के अंदर हम एक my agent फोल्डर क्रिएट करेंगे। फिर एक init init py, ओके, एंड init py के अंदर हमको ये लिखना होगा। उसके बाद requirements dot text, oops, one sec, so requirements dot text, copy, ओके, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। एंड देन आवर एक्चुअल पाइथन फाइल फॉर आवर एजेंट जो कि agent डॉट पाई। सो हमने तीन फाइल्स बना ली, init py, agent डॉट पाई और requirements txt। requirements डॉट टेक्स्ट में या तो आप फ्रीज कर सकते हो या ये आप कर लोगे। सो इसमें सारी हमारी डिपेंडेंसीज रहेंगी एजेंट की। ओके, सो ये स्टेप हमने कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट आवर एजेंट। ओके, सो अपना एजेंट का कोड कुछ ऐसा रहेगा। सो फर्स्टली वी विल इंपोर्ट द एजेंट फ्रॉम स्ट्रैंड्स जो हमारा एसडीके है। देन वी विल इंपोर्ट टू टूल्स फ्रॉम स्ट्रैंड्स टूल्स। सो स्ट्रैंड्स टूल्स में दो तरह के टूल्स होंगे। एक तो आपको प्री बिल्ट टूल आएगा जो ऑलरेडी इस पैकेज से इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर एंड करेंट टाइम। और यू कैन आल्सो क्रिएट योर कस्टम टूल। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो @टूल डेकोरेटर यूज़ करके हम एक कस्टम टूल भी क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपना एजेंट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जहाँ एजेंट इक्वल्स एजेंट, और उसमें हम अपना सारे टूल्स पास कर देते हैं कि जब हमारा एजेंट लोड होगा तो उसके पास ऑलरेडी सारे टूल्स रहेंगे एंड वो उन टूल्स को इन्वोक कर सकता है। और कौन से टूल को इन्वोक करना है वो स्ट्रैंड्स एजेंट ही डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द मैसेज टाइप। सो उसके बाद हम एक मैसेज क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे तीन मैसेज हमने क्रिएट किया। व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, कैलकुलेटर एंड हाउ मेनी आवर्स इन द स्ट्रॉबेरी। सो फर्स्ट केस में हमारा करेंट टाइम टूल इन्वोक होगा, सेकेंड केस में हमारा कैलकुलेटर टूल इन्वोक होगा एंड थर्ड केस में जो हमारा ये कस्टम टूल है लेटर काउंटर ये इन्वोक होगा। सो ये हम ट्राई करेंगे अभी। ओके, सो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कोड। सो दिस सेम कोड विल बी अवेलेबल इन माय गिट रिपो। तो इफ़ यू वांट दिस या आगे के रेफरेंस के लिए यू कैन क्लोन दिस सेम, मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हमने ये पेस्ट कर दिया। ओके, तो हमारे ये रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपना एजेंट रन करेंगे। ओके,
बट बिफोर वी रन आवर एजेंट एक स्टेप और करना है, जो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें फर्स्ट अपना जो हमने डॉट ई एन वी, यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है इससे ये टोकन को रीड करे, सो उसके लिए हम अपना डॉट ई एन वी लोड करेंगे। मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो है अवेलेबल दिस, ये लाइन ये हम कॉपी कर लेंगे। सो ये हमने सेव कर दिया। सो आई थिंक नाउ माय एजेंट इज रेडी, सो लेट्स ट्राई टू इन्वोक इट। पहले हम रन करते हैं। सो फॉर रनिंग ये कमांड है, ये हम लोकली रन करेंगे। सो ये जो एजेंट है ये मेरे सिस्टम पे भी लोकली रन करेगा एंड मेरे AWS अकाउंट का जो बेडरॉक मॉडल है उससे कनेक्ट करेगा। ओके, सो लेट्स ट्राई, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, राइट। सो इट डिड रन सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं कि ये रन करने के बाद मैंने जब इन्वोक किया तो ये उसका रिस्पॉन्स आया, राइट। टूल वन, टूल टू कैलकुलेटर, टूल थ्री लेटर काउंटर। सो बेस्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट जो हमने मैसेज दिया था एजेंट के अंदर, उसने ये तीन टूल कॉल किए और उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। ये देखिए, यू कैन सी राइट कि फर्स्ट में उसने अभी का टाइम बताया है, सेकंड में उसने कैलकुलेट किया एंड थर्ड में उसने हमारा कस्टम टूल जो लेटर काउंटर है उसको भी इन्वोक किया और हमें बताया कि देयर आर 3 hours इन स्ट्रॉबेरी। सो दिस इज द स्टैटिक इनपुट जो हमने दिया, हार्ड कोडेड था एक तरह से। बट इफ़ यू वांट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव तो आप वो भी कर सकते हो, इसको आप वाइल लूप में भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको एक इंटरैक्टिव कंसोल लूप में एग्जीक्यूट करिए। सो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से इन्वोक नहीं करके और क्या करेंगे कि यहाँ से आप जो इन्वोक कर रहे हैं ये छोड़ दीजिए, ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड हम ये अब वाइल लूप के अंदर कर रहे हैं। सो एवरी टाइम जब तक हम इनपुट देते जा रहे हैं तब तक ये एग्जीक्यूट होते जाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं क्विट या एग्जिट नहीं करता हूँ। तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हम। ओके, नाउ अब आपको रिक्वेस्ट देनी है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं यही चीज़ पूछता हूँ या फिर मैं कुछ डिफरेंट पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ हु आर यू। तो देखिए ये रिस्पॉन्स कुछ डिफरेंट आया, दैट आई एम एन एआई असिस्टेंट एंड आई कैन डू दीज थिंग्स, राइट। अपने टूल्स को वो बता रहा है कि मैं मेरे पास ये सर्टेन कैपेबिलिटीज़ है। सो अब आप ये सेम मैसेज भी पूछ सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम मैसेज में पास किया था। अब हम वाया कंसोल चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ। सो ये मैंने दिया व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, और देखिए इसने अब मुझे ये टाइम बता दिया। अब सिमिलरली सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस भी मैं पूछ सकता हूँ। सो दिस इज हाउ मतलब एक स्ट्रैंड्स एजेंट वर्क्स। तो जैसे हमने अपना एजेंट रन कर लिया, सो अब जस्ट एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। सो हमने एक कोई भी टेक्स्ट इनपुट दिया एंड देयर समथिंग कॉल्ड एन एजेंट लूप, एंड यही वो चीज़ है जो ये पूरा एजेंटिक सिस्टम को एक मतलब ये पूरा जो आपका एजेंटिक सिस्टम है यही है जिसको बोलते हैं एजेंट लूप। कि उसमें तीन चीज़ें रहेंगी, एक तो आपका LLM रहेगा जो AWS बेडरॉक मॉडल है, एंड देन हमारा टूल सिलेक्शन विल बी डन बाय LLM। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन कौन सा टूल को इन्वोक करता है वो
एलएलएम डिसाइड करता है। एंड उसके बाद टूल एग्जीक्यूशन। सो एक बार जो ये आपका टूल एग्जीक्यूट हो गया, उसका जो रिजल्ट है वो वापस फीड इन हो जाता है एलएलएम में। एंड एलएलएम डिसाइड्स कि एम आई सेटिस्फाइड विद दिस रिस्पॉन्स और नॉट। इफ नॉट, वो फिर से एक बार और टूल सिलेक्शन, टूल एग्जीक्यूशन करता है। सो अभी तो बहुत सिंपल यूज़ केस था, तो उसने इन्वोक किया, उसने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हमको रिस्पॉन्स दे दिया। बट इन कॉम्प्लेक्स केसेस क्या होता है कि ये लूप मल्टीपल टाइम्स चलता है, एंड देन एजेंट डिसाइड्स कि हाँ, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद आंसर, एंड देन वी गेट द रिस्पॉन्स बैक। सो ऐसे ही दिस इज हाउ द स्ट्रैंड्स एजेंट वर्क। आई होप you will try it out, and do let me know if you have any queries and questions. Thank you.